तो इस लेक्चर में हम डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, क्यों यूज होता है, क्यों है डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों डेटा को एक स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत हुई। इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। कोई भी शुरुआत करने से पहले कुछ पॉइंट्स हमने लिख कर लाए हैं ताकि थोड़ा सा फास्ट हो सके, लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो सॉरी। तो डाटा स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरत है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक ऐसा डिक्शनरी है जिसमें तुमको कुछ वर्ड खोजना है, लाइक बुक ही खोजना है। तो डिक्शनरी क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली एक अरेंजमेंट रहता है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है। ठीक है। ए बी देन सी डी, हम आसानी से उसको खोज सकते हैं। उसमें कितना वर्ड होगा, अगर एक नॉर्मल डिक्शनरी की बात करें तो उसमें लगभग 3-4 लाख वर्ड रहते हैं। उसमें से एक सिंगल वर्ड को सर्च करना है तो हमको कितना परेशानी होगा। अगर वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं है तो या तो वो वर्ड हमसे मिलेगा ही नहीं, नहीं तो एक एक पेज एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर वे में रखा हुआ है। सिमिलरली हम अगर बात करें लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी में भी वैसा ही रखा रहता है। सेक्शन वाइज रहता है, सब्जेक्ट वाइज रहता है, नेम वाइज रहता है। ठीक है। तो ये क्यों रखा गया? ठीक है, रखा गया इसलिए कि हमको निकालना आसान हो, रिट्रीवल आसान हो, डेटा का रिट्रीवल आसान हो। इसीलिए हम एक स्ट्रक्चर वे में डेटा को चाहते हैं कि हम स्टोर कराएं। ठीक है, ताकि रिट्रीवल ऑपरेशन हम फास्ट कर सकें, हमारे लिए आसान हो। मेन उद्देश्य यही है डेटा स्ट्रक्चर का, कि हम रिट्रीवल करें। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि जो हम इसमें पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है और एक दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आता है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, पॉइंटर, जो एड्रेस होल्ड करता है वो सब। ठीक है। और हम लोगों को इस सेक्शन में जो फोकस मेन रहेगा वो नॉन प्रिमिटिव के बारे में ही रहेगा। ये नॉन प्रिमिटिव के बारे में ही रहेगा। नॉन प्रिमिटिव में आता है यहाँ पर एक लीनियर हो जाता है। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक जो होता है। ठीक है। और नॉन लीनियर आता है, नॉन लीनियर। ठीक है। तो लीनियर में कौन कौन सा हमारा है, एरे है, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है। ठीक है। और नॉन लीनियर में आता है ग्राफ और ट्री। लीनियर का मतलब हुआ कि क्षैतिज है, मतलब हिंदी अगर उसकी उसका बात करूँ तो मतलब एक है सेल, उसके बाद एक सेल है। ठीक है, या एक के बाद एक जो होता है उसी को हम लीनियर बोलते हैं। तो ये हो गए दो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा कि नॉन प्रिमिटिव हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नॉन प्रिमिटिव दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और दूसरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर के अंदर आता है एरे डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर के अंदर आता है ट्री और ग्राफ। ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं वो हम समझ गए। डाटा स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा रिट्रीवल ऑपरेशन जो हो वो आसानी से हो, यूजर को तकलीफ़ ना हो, या जो हमारा सिस्टम है वो ज़्यादा टाइम ना ले पाए चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। इसीलिए हमने सोचा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को अरेंज किया जाए, और वहीं से आता है ये डाटा स्ट्रक्चर का कहानी, कि चलो हम चीज़ों को एक स्ट्रक्चर वे में रखेंगे और वो हम इसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऑपरेशंस भी होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे ट्रेवर्सिंग करना, सर्चिंग करना, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, मर्जिंग, ये सब भी हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। तो आज हम एक शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा एरे के बारे में पढ़ना। ठीक है। तो एरे के लिए हमने एक और स्लाइड बनाया है कि एरे क्या होता है। तो एरे जो होता है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, सिंपल सी बात है, पहली बात। और अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है जो कि आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो एरे है वो मेरा वो क्या है, लीनियर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर
इस एरे में क्या होता है, एरे में होता है कि एक ही टाइप का डेटा हम रख सकते हैं। पहले क्या होता था, एरे क्यों आया वो देखो, जैसे कि हम पहले एक वेरिएबल बनाए इंट x इक्वल टू 25, ये मेमोरी में कहीं पर x ऐसा बना और 25 इसमें स्टोर हो गया। x के पास जो ये मेमोरी ब्लॉक है उसका एड्रेस रहता था बेसिकली, इसका जो एड्रेस होगा वो किसके पास होगा, x के पास होगा। अगर y हम बनाते हैं तो y के अंदर, अगर इंटू y हम बनाते हैं तो y के अंदर हमने 30 रखा, तो एक डेटा स्ट्रक्चर, एक सॉरी ऐसा मेमोरी ब्लॉक बना, y के पास इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है और इसमें 30 आ गया। ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन क्या हुआ कि अगर मुझे बहुत सारे स्टोर नंबर चाहिए, एक ही टाइप के नंबर चाहिए बहुत सारे, ठीक है, जैसे कि मुझे इंटीजर टाइप का चाहिए 25, 30, 45, लाइक रोल नंबर क्लास का, तो मैं इतना इंट एक्स, इंट वाई, इंट राम, इंट श्याम, इंट मोहन, इंट गीता, इंट रमेश, सुरेश, दिनेश, ऐसा इंट इंट करके उसका रोल नंबर लिखेंगे, ये भी हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। डेटा को पुट करना भी हेक्टिक है, फिर डेटा को निकालना भी हेक्टिक है। ठीक है, तो इसके लिए हम सोचे कि क्यों ना एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि एक ही वेरिएबल में सारा डेटा को स्टोर कर दिया जाए। ठीक है, तो वैसे केस में हमने कहा कि चलो एरे के पास आते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का कलेक्शन ये करेगा। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम, ऑल द आइटम सेम टाइप, जिसमें सारे आइटम होता है वो सेम डेटा टाइप के होते हैं, एक्सेस्ड यूजिंग कॉमन वेरिएबल। ठीक है, एक्सेस यूजिंग कॉमन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल जो होगा उसी के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। उसके बाद लिखा है इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा एलिमेंट, डेटा टाइप एलिमेंट। ठीक है, ये बात भी सही है कि हाँ भाई वो कलेक्शन होता है एक ही डेटा टाइप का। तो नॉर्मल वेरिएबल और एरे वेरिएबल में हमने अभी डिफरेंस देख लिया। तो एरे का सिंटैक्स क्या होता है कि यहाँ पर भाई डेटा टाइप दो, जैसे इसमें डेटा टाइप देते थे इंट, जैसे यहाँ इंट वैसे ही इसका भी डेटा टाइप दो, यहाँ इंट, उसका नेम ऑफ एरे दे दो। ठीक है भाई, नेम ऑफ वेरिएबल भी तो देते थे, यहाँ पर एक्स था यहाँ पर वाई था, वैसा ही नेम ऑफ डेटा टाइप यहाँ पर तुम दे दो ए। ठीक है, और उसके बाद तुमको साइज देना पड़ेगा पहले ही कि कितने साइज का तुम चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने साइज 6 दे रखा है। अब ये 6 साइज का एक ब्लॉक बनाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस ब्लॉक बनाएगा, ये भी याद रखने की चीज़ है कि कैसा ब्लॉक बनाएगा जो कि कंटिन्यूअस होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसा होगा। ठीक है, तो ये तो बना लिया इतना साइज का। अब इसकी इस ब्लॉक के बारे में हम कुछ कुछ पढ़ेंगे कि ये ब्लॉक क्या है, कैसे काम करता है। सबसे पहले ब्लॉक जब भी बनेगा एक साथ ही बनेगा, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करेगा। अगर 5 साइज 4 साइज तक का ही मेमोरी है तो यह ब्लॉक बनेगा ही नहीं। हमको चाहिए 6 साइज का, तो 6 साइज का ही ब्लॉक बनेगा। ठीक है, दूसरा बात, एक इंडेक्स होता है, हर एक ब्लॉक का एक अलग नाम होता है। जैसे स्कूल में हर एक स्टूडेंट का एक अलग रोल नंबर होता है, उस रोल नंबर से उस स्टूडेंट के बारे में और सारा डिटेल निकल सकता है, जैसे कि उसका नाम क्या है वो, ठीक है, वो किस क्लास में है, एक इंडिविजुअल रोल नंबर आता है, कौन सा डिपार्टमेंट का है। तो उसी प्रकार से इस मेमोरी ब्लॉक का हर एक मेमोरी से ब्लॉक का एक अपना इंडेक्स होता है जो कि स्टार्ट होता है किससे, जीरो से, जीरो देन 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा। ठीक है, हर एक ब्लॉक एक पार्टिकुलर मेमोरी को ऑक्युपाई करता है, ये डिपेंड करता है किस पर, इसके डेटा टाइप पर। इन केस इंटीजर यहाँ पर हमने 4 बाइट लिया, बहुत जगह 2 बाइट भी होता है। ठीक है, 4 बाइट के लिए तो फर्स्ट एड्रेस अगर 100 है इस ब्लॉक का, तो सेकंड ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा, 104 प्लस 4 हो जाएगा भाई। ये इतना 100 ये लिया तो ये 104 लेगा प्लस 4, फिर ये 108 लेगा। ऐसा करके मेमोरी भी काम करता है। तो हमने इसका सिंटैक्स देखा, डेटा टाइप मीन्स इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, कुछ भी लिख सकते हैं। देन एरे नेम, ये भी आपके ऊपर है कि क्या आप कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर बनाया कैर, ठीक है, कैर छोड़ दो, हम अभी इंटीजर पढ़ेंगे, कैर भी पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल भी बनवाएंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा इंट
अब यहाँ पर हम ऐसा लिखते हैं रोल नंबर। ये एग्जांपल इसलिए दे क्योंकि अभी को रिलेट कर पाओगे। इंट रोल नंबर, और इसमें मेरे पास कितना स्टूडेंट है, सपोज करो 45 स्टूडेंट है इस क्लास में, तो हमने 45 बनाए। अब ये 45 ब्लॉक का एक 45 साइज का एक मेमोरी ब्लॉक कंटिन्यूअसली क्रिएट हुआ होगा। अब इसमें हम सबका रोल नंबर स्टोर कर सकते हैं। 0th इंडेक्स पर किसका रोल नंबर है, 1 इंडेक्स पर कितना, वैसा ही हम नाम को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग का यूज करेंगे, ठीक है। और सिंगल कैरेक्टर के लिए कैर का यूज करेंगे, कैर एक्स, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है कि एक 6 साइज का एरे बनाए। ये सेकंड केस है। केस 2 है कि और कैसे हम डिक्लेयर कर, एक तो ऐसे कर सकते हैं, एक ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 साइज दिया और उसमें 1 2 3 ही एलिमेंट, इसी समय डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन भी हो गया, डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन भी होगा। तो इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट 3 वैल्यू 0 प्लेस 1 प्लेस और 2 प्लेस पर तो जो वैल्यू हमने दिया है वो रहेगा। रेस्ट ऑफ प्लेस पर जो वैल्यू होगा वो कैसा वैल्यू होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा। इन केस ऑफ इंटीजर डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी 0, ठीक है। इसीलिए इसका साइज 0 हो गया। इतना है। उसके बाद और तरीके से आते हैं कि एरे को और क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि ये सिंटैक्स है कि डेटा टाइप पहले हम लिखते हैं, डेटा टाइप, उसके बाद क्या लिखते हैं, एरे नेम, देन एरे साइज, देखा ही है ऊपर में। उसके बाद हम वैल्यू 1 2 3 जो अभी देखे थे वही होता है। जैसे कि इंट, ये एरे का नेम हो गया, उसके बाद एरे का साइज ये हो गया 5, देन ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर डाला है 5 वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अब विदाउट साइज भी हो सकता है। यहाँ पर तो साइज हमने दिया, ठीक है भाई, लिमिटेशन लग गया कि 5 साइज दिया तो 5 ही फिक्स हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमने साइज नहीं दिया, इसमें हम जितना अभी यहाँ पर लिखना चाहेंगे उतना का साइज ऑटोमेटिक बन जाएगा एक ब्लॉक, और उसमें सारे डेटा सब फिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये भी हमने देख लिया कि 2 टाइप से, केस 1 केस 2 टाइप से डिक्लेयर करते हैं। अब है कि अपडेट एनी वैल्यू। एनी वैल्यू को अपडेट करने के लिए क्या होता है, मतलब पुराना वैल्यू कुछ भी है, सपोज करो कि इन केस ऑफ इंडेक्स 2 लिया है, तो इंडेक्स 2 पर पुराना वैल्यू कितना है, 6 है। यहाँ पर ये एरे है। एरे को एक और चीज़ है कि एरे को हम इंडेक्स इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी वैल्यू को पुट करना है, डिलीट करना है, जैसे ए ऑफ टू इक्वल टू कितना है, हम अपडेट करने के लिए -6 यहाँ पर रख दिए, तो नेक्स्ट वैल्यू जो मेरा होगा a(2) का वो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। कैसे काम हुआ, पहले a(2) का जो है वैल्यू वो क्या था, 6 था, ये 6 रिप्लेस हो गया -6, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अब मुझे प्रिंट भी करना है, अगर जावा की बात करें तो SOP करेंगे और उसके बाद y(2) करेंगे, ऐसे, क्योंकि एक्सेस कर रहे हैं ना, तो हम इससे एक्सेस कर रहे हैं। एरे का हम एक्सेस किससे कर सकते हैं, इंडेक्स से कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस होता है। यूनिट ऑफ टाइम में, 1 यूनिट ऑफ टाइम में और या कांस्टेंट टाइम में ये एक्सेस हो जाता है। तो इस क्या प्रिंट करेगा, अपडेटेड एरे 6 प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर हम लिखेंगे SOP y(0), 0th इंडेक्स का वैल्यू को एक्सेस करेगा, 2 प्रिंट कर देगा। तो ये आउटपुट में हमारा ऐसा कुछ दिखाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब जो क्वेश्चन आता है, इतना तो एरे के बारे में पढ़ लिए हैं कि एरे क्या होता है, एरे का लेंथ, ये सब साइज बेसिक होता है कि एरे का लेंथ क्या है, एरे इनिशियलाइजेशन हमने देख लिया। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि एरे का सिंटैक्स देख लिया कि कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं, एरे क्या होता है, व्हाट इज़ एरे, ठीक है, वो देख लिया कि क्यों ज़रूरत हुआ। हमने देखा कि वेरिएबल था, एक एक करके वेरिएबल बना रहे थे, उससे अच्छा है कि एक ही वेरिएबल बनाए जिसमें मल्टीपल होगा, बट लिमिटेशन क्या था कि सेम ही डेटा टाइप का वैल्यू हो सकता है, तो वो देख लिया। उसके बाद एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे वो देख लिया। इसमें और सारे केसेस देखे हैं कि एक साइज के थ्रू हमने डिक्लेयर किया, एक विदाउट साइज किया, ठीक है, विदाउट साइज किया है उसमें। तो विदाउट साइज जो होता है उसको होता है कि डिक्लेरेशन के टाइम ही इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है,
इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। ये देख लिया हमने। उसके बाद देखा कि वैल्यू को अपडेट कैसे करते हैं एरे का, कि और इंडेक्स से एक्सेस हम एरे का एलिमेंट करते हैं। इतना सारा देख लिए। प्री डिफाइंड मेथड है, जैसे कि लेंथ निकालना है एरे को, ठीक है, सॉर्ट करना, ये सब अलग चीज़ है, ये सब देखेंगे। जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का आएगा कि हाउ टू फाइंड एड्रेस ऑफ पार्टिकुलर इंडेक्स। कोई भी इंडेक्स का एड्रेस हम कैसे निकालते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम बहुत प्यार से देखेंगे कि अगर हम मानते हैं कि एक एरे है मेरे पास, गिवन है एक ये एरे है मेरे पास, ठीक है, ये एरे। अब इसका साइज इस केस में हम कितना ले लेते हैं, जितना खाना बन जाए उतना हम ले लेंगे, ठीक है। तो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, अभी हमने देखा था। तो आई डी एक्स, इसको सिंपल छोटा में लिखते हैं 0, देन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल साइज कितना हुआ 0 to 7, साइज इसका कितना है 8। और ईच एलिमेंट साइज कितना होगा, इंटीजर है तो हम इसमें 2 बाइट लेते हैं इस केस में। बहुत जगह 4 बाइट भी होता है, कंपाइलर पर डिपेंड करता है। हम 2 बाइट ले लिए यहाँ पर, ठीक है, या 4 बाइट भी ले सकते हो। ईच एलिमेंट साइज 2 बाइट। अब क्या होता है, वो 1D एरे की बात है। 1D एरे ऐसा ही होता है, कुछ एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, कुछ भी एलिमेंट्स हम डालते हैं, जैसे कि 6 13 90 78 66 86 9 2, ये कुछ डेटा हमने डाल दिया। अब क्या है कि जब भी कोई एरे वगैरह बनता है, ठीक है, तो उसका एक बेस एड्रेस होता है हमारे पास। क्या एड्रेस होता है, उसका एक बेस एड्रेस होता है। बेस एड्रेस होता है, बेस एड्रेस दिया रहता है क्वेश्चन में। इस केस में हम मान लेते हैं कि इसका बेस एड्रेस 1000, ठीक है। बेस एड्रेस मतलब शुरुआती एड्रेस, जहाँ से वो मेमोरी ब्लॉक बनना शुरू हुआ है। यही एड्रेस जो होता है बाबू साहब, वो वेरिएबल ए के अंदर इनिशियलाइज रहता है। इस वेरिएबल के अंदर यही बेस एड्रेस रहता है, और इसी बेस एड्रेस से हम फ्रिक्वेंटली एक के बाद एक के बाद एक ऐसे 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 करके एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये देख लिए। तो बेस एड्रेस 100 है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि चलो भाई बेस एड्रेस सब तुमने देख लिए, अब तुम्हारा काम है कि एरे का जो मेरा ये सेकंड इंडेक्स है, इसका तुम एड्रेस मुझे बता दो। इतना तुमको आ रहा है तो ठीक है जी, आप एड्रेस पूछ रहे तो हम इसका भी एक ऐसा कर ले रहे हैं कि चलो हमको इसका एड्रेस बताना है, इस इंडेक्स का बताना, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या हो रहा है, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, वो याद भी नहीं रहता है किसी को फॉर्मूला। हम कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि एक एलिमेंट कितना ले रहा है यहाँ पर। हम अभी 4 बाइट से एक बार बनाते हैं, फिर 2 बाइट से बनाए हैं। 4 बाइट एलिमेंट साइज 4 बाइट है, ठीक है, ये कंसीडर करते हैं। 4 बाइट करेंगे तो ये ब्लॉक कितने बाइट का हो जाएगा 4। सिमिलरली उसके नेक्स्ट ब्लॉक कितने बाइट का होगा 4। अच्छा, ये 8 बाइट का हो गया मेरा। चलो, तो 8 बाइट का इतना हो गया मेरा, और बेस एड्रेस इतना है। तो ये इस ब्लॉक, ये वाले ब्लॉक में आने से पहले 8 बाइट ऑलरेडी ऑक्युपाई हो गया है। तो यहाँ इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस यही होगा ना, बेस एड्रेस प्लस ऑक्युपाई मेमोरी एड्रेस, ठीक है, जो ऑलरेडी फिल है। ऑलरेडी मेमोरी जो फिल हो गया है मेरा, ले लिया है किसी ने, छोड़ हमने हटा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1000 प्लस 8 इक्वल टू 1008। ये हो जाएगा मेरा एड्रेस, ठीक है। ऐसे हम एड्रेस निकालते हैं। अगर मुझे थोड़ा सा और चीज़ बोले कि बेस एड्रेस को और कैसे निकालोगे, ठीक है, अगर साइज बड़ा दे दिया, बहुत बड़ा एलिमेंट दे दिया, तो या डेटा टाइप का साइज कुछ अलग दे दिया, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले
कितना एलिमेंट इसके पीछे है। ये तो 2 था तो हम आसानी से काउंट कर दिए ना। अगर यहाँ पर 200 रहता तो क्या करते, 1 से काउंट करते। बहुत बार एग्जाम में जो होता है इंडेक्स वो 0 से स्टार्ट भी नहीं करता है, वो देता है कि -5 से स्टार्ट हुआ है। उस केस में क्या करो, तुम एज्यूम करो -5 से है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो बोलता है कि भाई ऐसा हम दे रहे हैं, अब तुम एड्रेस बताओ मुझे कितना होता है। तो उसके लिए हम क्या इस केस में हम लिखेंगे कि 0 से 2 तक जो काउंटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 से 2 तक, दो एक हम इस केस के लिए बताते हैं काउंटिंग करने के लिए, फॉर काउंटिंग क्या हम करते हैं, हम करते हैं एक फॉर्मूला यूज करते हैं, लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स +1। ये एक फार्मूला है जिसको हम बहुत खूबसूरती से बहुत बार यूज करते हैं। लास्ट इंडेक्स मेरा क्या था इस केस में, लास्ट इंडेक्स तो 1 था, यहाँ पर देखो लास्ट इंडेक्स मेरा 1 था, ठीक है जी। और फर्स्ट इंडेक्स क्या था, 0 था। तो लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स और +1। तो हम क्या कर रहे हैं, लास्ट इंडेक्स मेरा 1 है, माइनस फर्स्ट इंडेक्स 0 है और +1 है, तो बराबर क्या हो गया 2। ये 2 क्या हो गया, 2 क्या आया, 2 ऐसा है जो पहले से ही भर चुका है, ठीक है। ये है ऑलरेडी फिल, इसको हम ऑलरेडी फिल एज ए कंसीडर करेंगे कि इतना तो मेमोरी हमारा किसी ने ले लिया है, इतना तो मेमोरी एरिया किसी ने ले लिया है, ठीक है। इसको तो हमको काउंट कर लेना है ना भाई, तभी तो हम इसका एड्रेस निकाल पाएंगे ये 2 वाले एलिमेंट का। इसीलिए ये 2 हमारा निकल के आ गया। यहाँ पर अगर बड़ा साइज रहता तो और होता, ऑलरेडी फिल्ड है। और कितने साइज से भाई फील्ड है, तो वो हमारा दिया रहता है कि 4 बाइट से है, 4 बाइट से है। तो हम यहाँ पर सीधा करते हैं कि 2 × 4 बाइट मेमोरी भर चुका है, तभी तो नेक्स्ट मेमोरी निकलेगा बराबर 8 बाइट। और जो 8 बाइट आता है इसमें बेस एड्रेस को ऐड कर दो, बेस एड्रेस ऐड कर देंगे प्लस बेस एड्रेस, तो बराबर कितना आएगा 1000 और 8 कितना आता है 1008 आ गया। तो ये हमारा ऐसे भी आता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 1004 आ जाएगा इस केस के लिए, 1004 ऐसा आ जाएगा। तो एड्रेस निकालना हमने सीख लिया इस केस में कि एड्रेस कैसे हम निकालते हैं। और भी एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं कि कैसे और निकालते हैं एड्रेस, ठीक है। एक दो अगर एग्जाम्पल मुझे मिलता है तो मैं उसको दूंगा। हाँ चलो, एक एग्जांपल है, इंडेक्स कैन बी स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि इंडेक्स जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है कहीं से भी। अब चलो एक और एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक एरे दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है -5, सॉरी ये तो नहीं है, एलिमेंट नहीं है, हमको बताना है। एक एरे है जो ऐसा है कुछ, इंडेक्स, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 1 to 30। ये है इसका लोएस्ट इंडेक्स और ये है इसका हाईएस्ट इंडेक्स। लोएस्ट इंडेक्स हाईएस्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट हो गया। अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ईच एलिमेंट का जो साइज है, ईच एलिमेंट साइज इक्वल टू 4 बाइट, ईच एलिमेंट का साइज 4 बाइट भी है, ठीक है जी। और क्या है क्वेश्चन में, बेस एड्रेस 100, बेस एड्रेस कितना है 100 नहीं है 1000, ठीक है जी। अब कह रहा है कि फाइंड एड्रेस ऑफ कितना, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 5। चलिए जी,
ए ऑफ 5 का तुम एड्रेस बताओ। अब स्टार्ट हुआ है 1 से, ठीक है जी। कोई भी इंडेक्स, इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ये क्या है, इंडेक्स है, एलिमेंट मत समझना। इंडेक्स स्टार्ट 1 से हो रहा है। इन जनरल एरे का इंडेक्स जब भी स्टार्ट होता है 0 से होता है, लेकिन ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे कि जो हमारा इंडेक्स दिया है, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ इंडेक्स क्या है, 5 है। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूँ 5, फिफ्थ इंडेक्स के बारे में हमको बताना है कि क्या सीन चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 5 से पहले जो 5 होगा, ऐसे 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, लास्ट का तो मुझे पता नहीं कि इधर कितना जाएगा, 30 तक जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हुआ है, इंडेक्स स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है जी। तो हमने फॉर्मूला ऊपर ये देखा है कि जो हम ऑलरेडी फिल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1। तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा यहाँ इस केस में, लास्ट इंडेक्स 5 से एक ठीक पहले हम देखते हैं 4 है, ठीक है जी, माइनस फर्स्ट इंडेक्स क्या है इस केस में, फर्स्ट इंडेक्स 1 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन में ही 1 दिया हुआ है, वो यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो लास्ट इंडेक्स माइनस 1 और प्लस 1, ये तो कट गया, बराबर बता 4 ऐसा इंडेक्स है जो ऑलरेडी हमारा मेमोरी खा चुका है। 1 2 3 4, हाँ भाई बात तो सही कह रहा है कि 4 ही इंडेक्स है उससे पहले। अब इसका साइज निकाल लो, तो साइज जितना दिया हुआ है 4 बाइट एक इंडेक्स का है, तो 4 इंटू 4 बराबर 16 बाइट, 16 बाइट ये ले लिया। अब यहाँ तक का एड्रेस निकालने के लिए, इसका इसका एड्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बेस एड्रेस हमारा दिया हुआ है, बेस एड्रेस कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, तो 1000 और प्लस 16 बराबर 1016, आंसर हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे इसके बारे में पढ़ते हैं। अब नीचे क्या है, नीचे आ जाता है तुम्हारा 2D एरे, यहीं से स्टार्ट हो जाता है 2D एरे। 2D एरे क्या बोलता है, 2D एरे बोलता है कि हम ऐसे बनते हैं भैया, हम पहले तुम 1D में बनाते थे 1 2, अभी मेरे पास ये दे दो, इसको तुम बोलना रो हूँ, इसको बोलना कॉलम हूँ, क्योंकि मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनता हूँ विजुअलाइज करने के लिए, तो मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में कह सकते हो। 2 का मतलब है कि 0 और 1 इंडेक्स होगा, 3 होगा तो 0 1 2 1 2 होगा, क्योंकि 0 इसलिए होगा क्योंकि एरे ऑलवेज स्टार्ट विद द इंडेक्स 0। अब ये 0 एक 1 है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो इसका 0, रो 0 कॉलम 0, तो 0 0। यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा वो होगा 0 1, ठीक है। यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा 0 2, यहाँ पर जो आएगा वो 0 1 0 1 1 और 1 2, क्योंकि ये 1 पहले है, उसके बाद 1 0, फिर ये 1 1, फिर यहाँ से 1 2, ठीक है। तो ये हो गया रो विथ इंडेक्स 0, रो विथ इंडेक्स 1, सिंपल सी बात है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है, रो विथ 0 रो विथ 1, ठीक है। रो विथ इंडेक्स 0 कितने एलिमेंट है भाई, 3 एलिमेंट है, यही तो तीनों हैं। रो विथ इंडेक्स 1 कितना है भाई, 3 है, इसका भी 3 है, 3 एलिमेंट ही है। रो वाइज अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है, ये एक चीज है, आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। रो वाइज अरेंजमेंट कैसे होता है केस 1 एलिमेंट का, ठीक है। जो मेमोरी स्लॉट होता है हमारे पास ऐसा, उसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो को सीधा उठाकर यहाँ रख देते हैं, ऐसे फर्स्ट रो आ गया, सेकंड रो को उसके बगल में उठाकर रख देते हैं। फर्स्ट रो को हम A0 से करते हैं, A1 से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड रो हो गया, रो ये हुआ मेरा R1 और R2। A0 क्या है इसमें, इसमें मटेरियल है A00 A01 A02, यही है ना भाई। सेकंड में क्या है 10 A11 A12, ऐसे रो बाई रो आ जाता है, एक रो के बाद दूसरा रो आता है, ऐसे अरेंजमेंट होता है, ठीक है।
तो एरे ऑफ एरे, अब हम जो होता है 2D एरे को क्या बोलते हैं, हम 2D एरे को एरे ऑफ एरे भी बोलते हैं, एरे का एरे, ठीक है, क्योंकि इंटरनली कुछ ऐसा होता है फर्स्ट इंडेक्स, और इससे इससे ऐसे ऐसे रिलेशन रहता है, और हर हर एक का एड्रेस, जो इसका एड्रेस होता है इसके पास, इसका एड्रेस फिर इसके पास, इसका एड्रेस इसके पास, वो सब बेसिक ऑफ 2D एरे में हम देखेंगे। अभी हम गेट लेवल के लिए देख रहे हैं, तो थोड़ा सा गेट पर फोकस होते हुए हम, या जो एमटेक का एग्ज़ाम होता है उस पर फोकस करते हुए देखते हैं कि जो एड्रेस होता है एरे ऐसा अरेंज होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि एरे ऑफ एरे, एरे ऑफ एरे, एरे इट ऑर्गेनाइज मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स के जैसे स्ट्रक्चर में होता है, रो 0 रो 1 रो 2, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2, 0 0 इंडेक्स क्योंकि रो कॉलम 0 है, 0 1 पहले रो कंसीडर होता है फिर कॉलम, 0 2 वैसे ही सारे इंडेक्स होते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन के लिए हम इसको कुछ ऐसा डिक्लेयर करते हैं इन केस ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है जी। सी लैंग्वेज में कुछ ऐसा करते हैं कि डेटा टाइप एरे नेम देन रो देन कॉलम, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिमिलरली वैसा ही हुआ है कि डेटा टाइप फिर एरे नेम, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा ये दोनों साइज है 2 और 4। उसके बाद एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम यहाँ पर इनिशलाइज भी कर रहे हैं कि फर्स्ट रो देन सेकंड रो, क्योंकि ये क्या आता है हमारा, ये हमारा रो को इंडिकेट करता है और ये हमारा कॉलम को, तो ठीक है 2 रो ही होगा, तो ये ऐसे इनिशलाइज हो गया हमारा। या हम ऐसा भी इनिशलाइज कर सकते हैं कि रो कॉलम को दिए और एक लाइन में ही ऐसा दे दिए, ये देखने में ऐसा लगता है लेकिन हम इसको मैट्रिक्स की तरह विजुलाइज करते हैं, और ताकि हमारे लिए आसान हो और सारे क्वेश्चन और ऑपरेशंस करने के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2D एरे, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 टाइप से करते हैं, रो मेजर और कॉलम मेजर। ऊपर में जो केस 1 में लिखा हूँ वो रो मेजर था, इसीलिए उसको केस 1 उसी समय लिख दिया हूँ। आर द मेथड फॉर स्टोरिंग मल्टी डायमेंशनल एरे इन अ लीनियर स्टोरेज सच एज रैम, ठीक है। तो रो मेजर और कॉलम मेजर 2 टाइप से हम एरे को एक लीनियर वे में, लीनियर स्टोरेज में स्टोर करते हैं जो कि होता है रैम, और मल्टी डायमेंशनल को भी हम स्टोर करते हैं। क्या होता है रो मेजर में, हर एक रो को उठाना है और यहाँ एक रो डालना है, ये रो मेरा 1 हुआ। रो 2 की बात करें, फिर से यहाँ से उठाना है, यहाँ ऐसे डालना है, फिर ये रो 3 हो गया, यहाँ से उठाना है और यहाँ से डाल देना है। मेमोरी एरिया में कंटिन्यूअस मेमोरी में एक के बाद एक के बाद एक को हम पुट करते हैं, वैसा ही सिमिलरली हम कॉलम को भी मेजर करते हैं कि चलो भाई कॉलम मेजर है तो एक कॉलम को उठाया ऐसे डाला, फिर दूसरा कॉलम को उठाया ऐसे डाला, तीसरा कॉलम को उठाया और ऐसे डाला, ठीक है। कॉलम मेजर में कॉलम वाइज रखते हैं और रो मेजर में रो वाइज रखते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन जो बनता है मेरा वो आता है कि टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट यूजिंग रो मेजर और कॉलम मेजर, ठीक है, कॉलम मेजर। तो रो मेजर और कॉलम मेजर आता है वी हैव सम फार्मूला, ये फार्मूला दिया हुआ है। अगर फार्मूला समझ में आया तो मुझे बताना कमेंट में ज़रूर कि हाँ मुझे समझ में आया है। ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है मोटा मोटा अक्षर में जो कि मुझे समझ में नहीं आया है, मैं बिना फार्मूला का ही इसको बनाता हूँ और इससे अच्छे तरीके से बनाता हूँ। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक हमारे पास कि एड्रेस हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। एड्रेस फाइंड हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिखा है फाइंड द एड्रेस ऑफ, दिया हुआ है कि A2 और 1, 2 1 क्या हुआ, ये दूसरा रो, और ये इसकी बात हो रही है 2 1 का, और 2 1 इस इंडेक्स की बात कहीं ना कहीं की जा रही है, ठीक है। तो इस इंडेक्स का एड्रेस तुम कैसे फाइंड करोगे, तो अगर इन जनरल हम समझे, सिंपल सी बात समझे कि चलो भाई इस डोमेन की बात कर रहा है, इस एड्रेस की बात कर रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें इसका
फर्स्ट रो है, ये रो इतना पार करेगा, फिर इतना पार करेगा, फिर इतना इतना मेमोरी आएगा। ऐसा ही चलेगा ना भाई, ऐसा ही चलेगा ना, ऐसा चलेगा। इतना तक कैलकुलेट करेगा तो इसका एड्रेस पता चल जाएगा। इतना तक कैलकुलेट करने तो आना चाहिए ना भाई। इफ द बेस एड्रेस इज 100,000, ठीक है, और ईच एलिमेंट है 4 बाइट। अभी हमने देखा था 1D एरे में कि एड्रेस कैसे निकालते हैं। अब हम देख रहे हैं 2D एरे में कि एड्रेस हम कैसे फाइंड करते हैं। हमने एक फार्मूला भी लिखा है, बनाया है खुद से, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसका एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सी बात है कि हमारे पास दिया हुआ है कि A, 2 और 1 का तुम एड्रेस बता दो भाई कि क्या है। हम इसको क्या बोलते हैं, ये मेरा क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। और हम जानते हैं कि एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। बहुत केस में जीरो नहीं देगा क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, लेकिन हम जीरो से ही उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि टोटल रो कितना होगा भाई, टोटल रो भाई। मैट्रिक्स ऐसे दिए तो यहाँ पर तो हम देख के बता सकते हैं कि चलो भाई ये कितना है, 1 2 3 4 और 3, तो 3x4 का मैट्रिक्स है। हम बता देते 3 रो है 4 कॉलम है। लेकिन अगर हमको ऐसा निकालना है कि टोटल रो कितना है, तो हम बताएंगे कि टोटल रो यहाँ पर मेरा 3 है और टोटल कॉलम कितना है मेरा, कॉलम 4 है। रो कॉलम हो गया। अब क्या कह रहा है कि हमको क्या निकालना है कि ठीक है, तो टोटल रो और टोटल कॉलम हम ऐसा देख लिए। आगे हम देखेंगे कि कैसे फार्मूला से उसको निकालते हैं। अब क्या है, यहाँ पर देखो, इसको देखो अच्छे से। अगर ये यहाँ से उड़ जाए, ठीक है, ओहो शिट। ठीक है, अब आता है कि मेरा फार्मूला है कि ये तो 2 दिया है, जैसे A, 2 और 1 का एड्रेस मुझे निकालना है, तो 2, तो हम इसका 2 ले लिए, 2 क्रॉस इनटू। अब लिखे कि हर एक रो में कितना घर है। हम इसको रो R1 है, ये R2 है और R3, ये अगर घर है, छोटा छोटा घर अगर हम मानते हैं, तो एक रो में कितना घर है भाई, एक घर है, दो घर है और तीन घर है। एक घर में कितना है, 3 घर है, तो हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है जी। उसके बाद तो टोटल 6 हो गए, 1 2 3, सॉरी 4 घर है, ये मिट गया था। तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमने इस घर इतना क्रॉस कर लिया, इतना एरिया को क्रॉस कर लिया, ठीक है। इतना एरिया को क्या किया, इस एरिया को और इस एरिया के सारे घर को क्रॉस कर लिया, इसको खोजने के चक्कर में। और जब इसको पार कर गया, तो उसके बाद कितना घर कितना क्रॉस करना है, अब उसके बाद कितना घर को क्रॉस करना है मुझे इंडिविजुअल, तो एक ही घर है जो जिसको क्रॉस करना है, तो हम बोले भैया एक है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि चलो भाई ईच एलिमेंट साइज कितना है। भाई ईच एलिमेंट साइज तो 4 बाइट दिया है, चलो भाई 4 बाइट लिख दो। उसके बाद जब ये सब हो जाए तो प्लस बेस एड्रेस कर दो, बेस एड्रेस। तो ये कितना 8 1 प्लस 1 9 इंटू 4 36 एंड प्लस 1000 बराबर आया 1036। ये जो एड्रेस है इसका है 1036, इसका एड्रेस निकल के आ गया। क्योंकि हमने इतने पार्ट को ये कर दिया, इसका एड्रेस ऐड कर दिया सारे का। तो कैसे हमने निकाला, एक और हम देखेंगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। और यहाँ पर तो दिया हुआ है
ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि 1 से 10। चलिए, क्वेश्चन ऐसा कुछ गिवन रहता है कि गिवन एरे 1 से 10 क्या है, गिवन डैट क्या दिया हुआ, ARR ऑफ 1 डॉट 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 10 ओके एंड 1 डॉट 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 15। अब क्या हम 10 क्रॉस 15 का मैट्रिक्स बनाएंगे, उतना पेज रहेगा मेरा, इतना लंबा चौड़ा 10 क्रॉस 15 का मैट्रिक्स ऐसा बनाएंगे क्या, इसमें ऐसे 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 नहीं, उतना हमारे पास ना टाइम रहेगा और ना हमारे पास स्पेस बचा रहेगा। ठीक है, और एड्रेस पूछ रहा है 8 क्रॉस 6 का। सबसे पहले इसमें कितना एलिमेंट होगा, देखने वाली बात है। इंडेक्स स्टार्ट हुआ है 1 से, ये याद रखना। 0 से स्टार्ट हुआ था तो ये 2 और 1 का एड्रेस हमने 2 के जगह पर 2 ही लिख दिया था, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 1 2, अगर 1 से स्टार्ट होगा तो एक कम होगा यहाँ पर। तो हमारा क्या निकालना है, एरे ऑफ 8 एंड 6 का एड्रेस। जाहिर सी बात है 8 का निकालना है, हमने 7 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब कितना घर है एक रो में, एक रो, ये 10 रो कुछ ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसा आया। और इधर आया 15, 1, इसको हटाओ। ठीक है, इधर आया 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 15 ऐसा आ रहा है। और कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हुआ, ये सेकंड लाइन हुआ है, थर्ड लाइन हुआ है, फोर्थ लाइन ऐसा। यहाँ जो एलिमेंट होगा यहाँ पर वो क्या होगा 1 1, उसी तरीके से यहाँ जो एलिमेंट होगा वो 1 2 होगा। ठीक है, तो ये कितना एलिमेंट है, ऐसा करते करते 15 है ऐसा। तो एक रो R1 में कितना एलिमेंट होगा, 1 से 15, तो 15 एलिमेंट है। तो हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 15 एलिमेंट है। ठीक है जी, और 8 कहीं पर यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर 8 और 6, 8 6 जाना है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, इस जगह बॉक्स होगा यहाँ पर जाने के लिए। क्या करना है कि 8 8 6 कुछ ऐसा होगा पोजीशन, तो कितना पीछे है उससे, 1 2 3 4 5 घर और क्रॉस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पहुँचने के लिए। अरे भाई 5 बॉक्स यहाँ पर होगा ना, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4 5, तभी तो छठा बॉक्स में आएगा 6 8 6। तो 5 और क्रॉस करना है, तो हम यहाँ पर 5 ऐसा कर दिए। ठीक है, अब कितना साइज से है भाई, तो साइज 1 बाइट यहाँ पर दिया है और प्लस बेस एड्रेस जो हमारा 100 दिया है वो हो गया। ठीक है, तो यह हो गया 75, हाँ 15, सॉरी 105 होता है इसका, इसका आता है 105। ठीक है जी, प्लस 5 और प्लस 100, ये आता है 110 प्लस 100, इधर 210, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑपरेशन ऑन एरे, अभी ऑपरेशन देखना है क्या भाई, ठीक है ये सब देखेंगे। ट्रेवल करना क्या होता है, इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग सॉर्टिंग, उससे पहले 1 2 क्वेश्चन और करते हैं और अपना फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए एक फ्रेश हमने ये कर लिया। अब एक और क्वेश्चन है कि मानो कि तुम्हारा गिवन एरे, एक एरे तुम्हारा दिया हुआ है जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कुछ ऐसा है -5 डॉट 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 5 लो, और इसका इन्फॉर्मेशन दिया है कि -10 डॉट 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 10 ऐसा है। तुम इतना इन्फॉर्मेशन से क्या क्या निकाल सकते हो, कहोगे अच्छा भैया ये रो के बारे में बात कर रहा है और ये कॉलम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इतना तो मुझे कंफर्म हो गया, रो कॉलम के बारे में बात कर रहा है।
W इक्वल टू 2 बाइट दिया है, मतलब ईच एलिमेंट कितना है, 2 बाइट का है, और बेस एड्रेस हमारा कितना दिया है, 1000 दिया है। चलो इतना इन्फो, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए हमको बता रहा है कि भाई तुम क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, हाँ एड्रेस ऑफ A1 और 1 का फाइंड करो। अब बताओ कि एरे का एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये क्या बोला है कि -5 से स्टार्ट करो, तो कितना एलिमेंट होगा इसमें, तो टोटल एलिमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं कि लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 रो, कॉलम में भी टोटल एलिमेंट के लिए सेम फॉर्मूला आता है, लास्ट माइनस फर्स्ट और प्लस 1। लास्ट कितना है जी, लास्ट है 5, यहाँ लास्ट माइनस -5 प्लस 1, इसका भी 10 माइनस -10 प्लस 1, ये हो गया 10 एक 11, ये हो गया 20 एक 21। टोटल एलिमेंट हमने, टोटल रो का एलिमेंट और कॉलम का एलिमेंट हमने निकाल लिया, ठीक है, इतना हमारा निकल गया। अब क्या हमारा निकालना है कि, सॉरी ज़्यादा ऊपर हो गया, हाँ अब हमारा एरे जो है A1 और 1 निकालना है। 1 तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, वो रहता था कि 2 है तो हम 2 लिख देते थे, क्यों लिख देते थे, क्योंकि 0 1 और 2 सिंपल था। यहाँ क्या है कि -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, 1 तक पहुंचने के लिए क्या हो रहा है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट रहता था। अरे ये 2 रहता था तो हम 2 लिख के मल्टीप्लाई वगैरह करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि वो था 0 1 और 2, ऐसा था, वो था 0 1 और 2, इसके पीछे 2 ही एलिमेंट बचता था, इसलिए हम 2 यहाँ पर लिखते थे, 2 के जगह पर 2, 1 के जगह पर टोटल नंबर। लेकिन यहाँ 1 रीच करने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 6 के थ्रू हम जाएंगे। उसके बाद टोटल कॉलम में मेरा एक कॉलम में कितना एलिमेंट जा रहा है, ऐसा जहाँ -5 है वहाँ पर कितना जा रहा है भाई, 21 जा रहा है, यहाँ पर 21 हो गया। तो हमने देख लिया ये 2 चीज़ हो गए। उसके बाद टोटल रो कितना था हमारा, सॉरी रो नहीं, हमारा 1 तक पहुंचने में कितना एलिमेंट लग रहा है भाई साहब, 11 एलिमेंट लगेंगे। ईच साइज कितना दिया हुआ है, 2 दिए हुए हैं, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा प्लस बेस एड्रेस काउंट कर दिया, 1 2 6 होगा प्लस 11 आ रहा है, और इंटू 2 ही रखो इसको, प्लस 1 0 0, ये आएगा 1 3 6 11 22 2 6 1 3 6 इंटू 2, ये आ गया 4 और इतना आ गया, सॉरी 7 हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ रहा है कुछ 1 2 7 4 ऐसा। तो ये एड्रेस, अब हम लिखेंगे कि क्या है एक्चुअल में फॉर्मूला, कि कैसे हम, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है कि रो ऑलरेडी फिल्ड, जो रो मेरा ऑलरेडी फिल्ड हो गया उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल कॉलम से, टोटल कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए,
ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और उसमें प्लस कर दो, क्या कर दो, कॉलम ऑलरेडी फिल्ड। जो कॉलम ऑलरेडी फिल्ड हो गया उसको, और उसमें साइज जो गिवन साइज होता है ईच एलिमेंट का उससे कर दो, और प्लस बेस एड्रेस, इतना कर दो। तुम्हारा यह निकल जाएगा। हमने क्या दिखाया था, इसकी बात कर लेते हैं। a -5 से 5 और -10 से 10, ठीक है। रो तो निकाल सकते हो, टोटल रो कितना है, फर्स्ट माइनस लास्ट, सॉरी लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, रो के लिए तो निकाल सकते हो ना भाई। तो 5 माइनस -5 प्लस 1 इक्वल टू 11, कॉलम 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 लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ये तो निकाल सकते हो ना भाई। 10 माइनस -10 प्लस 1 इक्वल टू 21, ठीक है जी। तो ये तो तुम्हारा निकल गया। अब क्या करते हो कि रो विच ऑलरेडी फिल्ड, दिमाग कुछ नहीं लगाना, सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑलरेडी फिल करना है। क्या ऑलरेडी फिल हो गया, हमारा गिवन क्या है, किसका एड्रेस निकालना है, 1 एंड 1। तो तुम दिमाग लगाओगे कि -5 की बात हो रही है और यहाँ पर 1 है, ये भी तो रो है ना भाई। और मेरा रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रो है। मेरा रो गिवन स्टार्ट है -5 to 5, ऐसा क्या है, ये भी मेरा रो ही है। तो -5 से 0 तक जाएगा, उसके बाद ही तो 1 रीच करेगा। और तो रो ऑलरेडी फिल्ड क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट, -5 से स्टार्ट हुई इसलिए फर्स्ट इक्वल टू 6 रो ऑलरेडी फिल्ड। ओके जी, रो के बारे में हो गया। कॉलम, ये क्या है, मेरा कॉलम है, और जो मेरा दिया था -10 to 10, ये भी तो भैया कॉलम ही था, ठीक है। तो कॉलम ऑलरेडी फिल, ऑलरेडी फिल्ड, सेम फॉर्मूला, लास्ट लास्ट। अब इसमें क्या होगा, -10 to 0, उसके बाद ही तो 1 आएगा भाई। अरे भाई -10 से यहाँ पर जाएगा -4 -3 -2 -1 0 देन 1, तो ऐसे होगा ना। तो -10 to 0, सिंपल सी बात है। तो 0 माइनस -10 प्लस 1 इक्वल टू 11 एलिमेंट, ये हो गया। अब रो ऑलरेडी फिल्ड, रो ऑलरेडी फिल्ड 6 है मेरा, चलो भाई 6 लिख दे। टोटल कॉलम अभी निकाले हैं ना, 21 इंटू 21, कॉलम ऑलरेडी फिल्ड 11, इसको ऐसे करके 11। चलो साइज दिया हुआ है कितना, हमारा लेना है 2 बाइट और प्लस बेस एड्रेस, हो गया, यही फॉर्मूला था, ठीक है जी। तो इतना चीज़ हमने इसके बारे में भी देख लिया। अब आते हैं एरे का बचा हुआ कहानी। 2 चीज़ हमने देखा है, हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया 1D एरे में एड्रेस, हमने 2D एरे में एड्रेस देख लिया, ठीक है। हमने देखा है रो मेजर करके कैसे हम एड्रेस एक दूसरे का निकालते हैं, वो हमने देख लिया। ये इतना हो गया, ठीक है। अब ऑपरेशन, एरे का छोटा ऑपरेशन क्या क्या होता है, ट्रिवर्स करता है, एरे को ट्रिवर्स किया जाता है इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग
फर्स्ट देखते हैं ट्रेवर्सल कैसे किया जाता है। ट्रेवर्सल का क्या मतलब हुआ? ट्रेवर्सल का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी एक एलिमेंट के पास चले गए। ट्रेवर्सल का मतलब हुआ कि हर एक एलिमेंट में तुम जा रहे हो, हर एक एलिमेंट के पास जा रहे हो। लाइक अगर गर्मी छुट्टी हुआ तो तुम अपने रिलेटिव के पास जा रहे हो, तो तुम्हारा फादर बोला कि जितने भी रिलेटिव है सबके पास जाओ, तो तुम ट्रेवल करने लगे, एक रिलेटिव देन दूसरा देन तीसरा देन चौथा। उसी को बोलते हैं ट्रेवल करना। ठीक है। अरे भाई, इतना भी कलाकारी नहीं करना था कि तुम टेढ़ा ही हो जाओ, सिंपल सी बात है। ये क्या कलाकारी हो जा रहा है भाई। चलो, ऐसा ही हम बनाते हैं अपने हाथ से ही। तो ये एक एरे है 2, 13, 14, 90, 106, 106, 99। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा तुम देख चुके हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 से स्टार्ट होता है। ट्रेवल करने का मतलब क्या हुआ कि, अरे यार क्या हो गया, ट्रेवल करने का मतलब ये हो गया कि तुम इस इंडेक्स पर गए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तुम हर एक एलिमेंट में घुसे हो, इसको ट्रेवल करना बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, एक फॉर लूप से हम इसको कर सकते हैं, वाइल लूप से कर सकते हैं। लूप यहाँ पर हम थोड़ी पढ़ेंगे, लूप तो बेसिक था, बेसिक ऑलरेडी है। फॉर लूप में हम इनिशलाइज करते हैं किससे, i इक्वल टू 0 से, देन i लेस देन साइज। मतलब कहने का मतलब फॉर लूप अलग से पढ़ेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग में, एरे में फॉर लूप पढ़ेंगे तो फिर फॉर लूप ही पढ़ते रह जाएंगे। साइज देन i प्लस प्लस, ऐसा करते हैं। और हम एक एक करके हर एक एलिमेंट को जाते हैं, जैसे कि SOP ARR, अगर इसका नाम ARR है मेरा, ARR ऑफ i, ठीक है, इसी को ट्रेवल बोलते हैं। आई अभी 0 है तो 0th इंडेक्स आएगा, फिर प्लस प्लस होकर 1 होगा तो 13 प्रिंट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, ऐसे कर करके ये ट्रेवल करते जाएगा एक एक एलिमेंट में, और एक एक एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट होते चला जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा प्रिंट होगा, कुछ गलत इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो तो माफ़ करना। ट्रेवल्स बहुत ही आसान है। अब इंसर्शन आता है। इंसर्शन का थोड़ा सा ये होता है कि इंसर्शन कैसे किया जाए। भाई साहब, अगर आपके पास एरे है और वो एरे फुल्ली फुल है, तो आपको क्या, ARR नाम है उसका, ठीक है, ARR2 है, ARR1, अगर आपको बोलेगा कि ARR1 में तुम इंसर्ट करो, किस पर, 0th इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, IDX, ये इंडेक्स है, IDX इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हो गया। अब इसमें तुमको बोलेगा कि इंडेक्स नंबर 3rd को तुम क्या करोगे, तुम ऐसा करो कि इंसर्ट कर दो 33। चलो भाई, कुछ नहीं, वैल्यू अपडेट होकर 33 हो गया। अगर यही बोले इसके बाद भी खाली है जगह 7, नहीं, वैल्यू अपडेट नहीं करना है, इसको इंसर्ट करना है, ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है जी। दो केस हो सकते हैं, देखो, तुम्हारे पास जगह है तभी तो तुम बोल रहे हो कि इंसर्ट करेंगे, 2, 4, 5, 9, 13, 1, 19, एक जगह खाली, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तुम कह रहे हो कि 3 पर 33 डालो। इसका एक सिनारियो हो सकता है कि यहाँ पर जो पड़ा हुआ चीज़ है उसको उठाया और लास्ट में डाल दिया तो 9 आ गया। ठीक है, और इस इंडेक्स पर 33 डाल दिया उसके बाद, तो ये यहाँ पर आ गया तुम्हारा 33, ये हट गया।
तो ऐसा हो सकता है एक। नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई तुमको इसको पीछे नहीं करना है, ऑर्डर सेम ही रहना चाहिए, तो तुम क्या करोगे? शिफ्टिंग करोगे। किस चीज का? एलिमेंट का शिफ्टिंग करोगे। कैसे करोगे वो देखते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास ये एरे है, ठीक है, और तुम उसके साथ कुछ खेलना चाह रहे हो, लेकिन तुम खेल नहीं पा रहे। इसीलिए मुझे ये लैपटॉप पसंद नहीं है, स्लो चलने लगता है थोड़ा। ठीक है, तुम्हारे पास ये एरे गिवन है, इतना में भाई साहब मैं बना ही लेता था। चलो, तुम्हारे पास ये एरे गिवन है, 2 4 5 सॉरी 9 13 1 19 ये था। कहा कि ये करो तुम, ठीक है। तुम क्या करोगे? कहोगे कि चलो हम ऐसा शिफ्ट करेंगे इसको, फिर इसके जगह पर इसको, फिर इसके जगह पर इसको, इसके जगह, फिर जो जगह बचेगा उसमें करेंगे, तो एक शिफ्टिंग भी होता है। शिफ्टिंग भी होता है, तो शिफ्ट कर दिए 2 4 5 9 9 13 1 19 ऐसा। और इस 9 पर जो तुम्हारा वैल्यू आया वो 33 अपडेट हो गया। शिफ्टिंग भी होता है, एल्गोरिथम में शिफ्टिंग वगैरह भी देखेंगे कि कैसे शिफ्टिंग होता है। सर्चिंग, नेक्स्ट थिंग इज सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है? सर्चिंग होता है, इसीलिए तो सारा डाटा स्ट्रक्चर है कि कितना आसानी से चीज़ों को समझे। 1 2 4 6 8 10 11 12 17 19 22 36। और एक एरे ऐसा है, ये तो एरे कहीं से भी नहीं लग रहा। एक एरे तुम्हारा ऐसा है जिसमें है 2 19 6 9 88 22 33 1 0। ये एलिमेंट है, ये बी है और ये ए है। सर्च करना है, सर्च करना है एक एलिमेंट, उसका नाम है, क्या नाम है? जो दोनों में, अच्छा इसमें सर्च करना है 17 और इसमें सर्च करना है तुमको कहा है 33। तो जो सर्च जो सॉर्टेड नहीं है उसको क्या करना है? एक एक एलिमेंट के पास जाना है और कंपेयर करना है कि इफ बी ऑफ आई जो है मेरा इक्वल टू ई एल ई है, इसको हम डालते हैं इंट एल ई इक्वल टू 33 है तो करो, नहीं तो ऊपर एक फॉर लूप रहता है, लूप बढ़ाते चलो, ठीक है। मिल जाए तो रुक जाओ। तो इस इंडेक्स पर गया नहीं मिला, इस पर गया नहीं मिला, इस पर गया नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, यहाँ पर जाकर मिल गया। तो इस सर्चिंग को बोलते हैं लीनियर सर्च। एक के बाद एक सर्च करते जाना कंटिन्यूअसली, उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर सर्च बोलेंगे। जब मेरा एरे एक ऑर्डर में सॉर्टेड हो, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, उस केस में जो हम सर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी सर्च। अगर सॉर्टेड है तो हम क्यों ऐसा करेंगे कि एक एक एलिमेंट सर्च करेंगे? उस केस में हम एल्गोरिथम में देखेंगे कि एक केस आता है, हम हाफ से साइज का डिवाइड करते हैं और इससे कंपेयर करते हैं। अच्छा 11
11 तो 17 से छोटा है, तो हमको अब इस एरिया में सर्च करना है। इस एरिया में भी पूरा एक एक को सर्च नहीं करना, फिर इसको हाफ करना है, फिर देखना है अच्छा 19 तो 17 से बड़ा है, तो फिर मुझे अब इस एरिया में ही सर्च करना है। और इस एरिया में मुझे एक टाइम आएगा जब मिड पर ही ये मिल जाएगा। किस पर मिलेगा? मिड पर। अभी क्या बोल रहा हूँ मिड, अगर आप एल्गोरिथम पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा, मिड इक्वल टू एली, तो मेरा ये हो गया। तो इसको बाइनरी सर्च बोलते हैं। तो दो तरीके के सर्चिंग होते हैं, लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग। बाइनरी सर्चिंग विल ओनली परफॉर्म व्हेन योर एरे इज सॉर्टेड, अदरवाइज यू कैन डू लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में एक एक एलिमेंट को हम जाकर सर्च करते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। इसके बाद हम ये भी देखे हैं कि हम क्या करते हैं, एड्रेस निकालना देखे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें तुम्हारा एड्रेसिंग है, जो कि हम देखें। ये जीएफजी का एक क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 210। ठीक है, ये हमने देख लिया कि एड्रेस कैसे निकालते हैं 2D एरे में। उसके बाद ये भी 2D एरे का ही एड्रेस निकाले हैं कि ऐसे करके हम निकालते हैं। ठीक है जी, ये हो गया, जीएफजी का कटिंग है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 1D एरे का हमने एड्रेस निकाला कि 1D एरे में कैसे एड्रेस हम निकालते हैं, और 1D एरे क्या होता है, वो सब हो गया। नेक्स्ट जो हुआ था कि थोड़ा सा हमने क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस किया था यहाँ पर कि 1D एरे में कैसे, 2D एरे में कैसे हम एड्रेस को निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम करना। मेरे पास है 2 क्वेश्चन और, लिख लो। एक तो ये -10 से हो गया। एक एरे है जो -10 और 10 तक ये है, और इसका कॉलम है -20 to 20, ये है। W मीन्स ईच एलिमेंट साइज, ईच एलिमेंट साइज जो है वो मेरा 2 बाइट है, 2 बाइट का हो गया। और बेस एड्रेस जो है तुम्हारा वो 1000 है, और तुमको फाइंड करना है एड्रेस ऑफ A11। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद मैंने दिया था क्या, A11 फाइंड करना है। ये एक क्वेश्चन है, उसको तुमको फाइंड करना है कि इसका एड्रेस कैसे निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, एक एरे है जो -5 से 5 तक चलता है, और सॉरी चलता नहीं है, उसका रो कॉलम दिया है। कॉलम ये है W मतलब समझ गए, ईच एलिमेंट कितना है, 2 बाइट है साइज। बेस एड्रेस इक्वल टू कितना है, 1000 है। फाइंड करना है एड्रेस ऑफ A11। ठीक है जी, ये फाइंड करना है। एक और है क्वेश्चन, इसमें से 2-3 तो हम बनाए हैं, 1 से जाते हैं 10 तक, और 1 से ये 15 तक। ठीक है, ये तो बनाए हैं हम। और इसका क्या है, बेस एड्रेस है। इसका W कितना है, इसका W तुम ले लो 1 बाइट, और बेस एड्रेस तुम इसका ले लो 100। और क्या लोगे, फाइंड क्या करना है तुमको, फाइंड करना है एरे सॉरी ARR ऑफ 8 इंडेक्स और 6 इंडेक्स, ये तुमको फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इतना करो तुम, ये हो गया तुम्हारा एरे का। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा स्टैक का, तो हम उस समय स्टैक पढ़ेंगे। अभी स्टैक का कुछ किया नहीं है, आज ही मन था लेकिन थोड़ा सा नहीं कर पाया मैं, आई एम सॉरी।